जैसे गौरिया फूंक दिन गया, वैसे बेहड़ा फूंक दिन गया, ऐसे सिंधिया पर यहाँ पता रहा हमला हो जाएगा, तो वही के लिए सब मुसलमान मने डर दहशत में है कि अगर प्रशासन अगर हिसाब किताब से लग जाएगा तो आराम से नहीं मने मामला सब निपट जाएगा। क्या फायदा है कि बवाल बट्टा से। गला तो सही तो हुए महाराजेगंज के आदमी बताए भी है ना, जो कि मौके पे देखी वाले हम लोग तो सुना गा है ना कि ऐसा कांड हुआ कि एक आदमी मौत हो गए हुआ। अगर मान लीजिए पत्थर नहीं फेंका होता या डीजे बंद नहीं करवाने गए होते तो इतना बवाल भी नहीं होता। हाँ तो बवाल का है ना। हाँ तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ तब मान चलो कोई बवाल हुआ तब तो ये सब दंगा प्रसाद हुआ, वैसे थोड़ी होता। हम इस वक्त बहराइच के सिंघिया गांव में हैं और यहाँ पास में ही महाराजगंज है जहां पर बवाल हुआ, तनाव हुआ और एक युवक की हत्या भी हुई। उसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है। हालांकि जिस गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहां पर कोई बवाल या हो हंगामा नहीं हुआ था। अब पीछे जहां हम लोग थे वहां पर हमने देखा कि मुस्लिम खासतौर से जो घर हैं या लोग हैं वो अपने घर पे ताला लगाकर या कहीं चले गए हैं या फिर घर के अंदर हैं, वहां घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं जरा इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? बबलू। असली नाम बताओ। जी बबलू नाम। हिंदू हैं आप मुसलमान हैं? मुसलमान। तो मुसलमान में भी बबलू होते हैं? पूरा नाम तो कुछ और होगा। मेरा नाम आधार पे ही बबलू। अरे तो मोहम्मद मिला है, तुम्हें दिक्कत क्या है? मोहम्मद बबलू। हाँ, अब मेरा नाम विद्यानाथ झा है तो हम पूरा नाम बताते हैं कि नाम विद्यानाथ झा, लोगों को पता ही लग जाता है। मोहम्मद बबलू। मोहम्मद बबलू। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा कि पीछे जो मोहल्ले हैं वहां पर ताले लगे हुए हैं, लोग नहीं हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, तो कहाँ चले गए हैं लोग? सब लोग घर के अंदर ही हैं। क्या वजह है? क्या वजह? बवाल हुआ था यहाँ हमारे सिंघिया नसीरपुर में तो नहीं है कुछ भी बवाल। लोग अपने घर से अपने काम से हैं बस। अच्छा जी। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सिंघिया जो इलाका है यहाँ पर 400 से 500 घर मुस्लिम आबादी की है, 100 से 125 घर हिंदू आबादी की है। और ऐसे ही कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको 400-500 घर हिंदुओं के मिलेंगे, 100-150 घर मुसलमानों के मिलेंगे। तो इस तरीके से मिला जुला हुआ ये पूरा इलाका जो है बहराइच का वो है। आपने क्या नाम बताया अपना? सज्जन अली। सज्जन अली। सज्जन भाई, कैसा माहौल है? देखिए हमारे गांव में तो कोई बवाल नहीं है, लेकिन अगल बगल में सुनने में आता है कि यहाँ पर भी हमला कर देंगे लोग, तो इस वजह से हम लोग सुरक्षित अपने घर पे हैं। डरे हुए हैं? जी। किस बात का डर लग रहा है? यही कि हिंदू मुस्लिम फीलिंग चल रही है कि कहीं इधर उधर से कोई आ ना जाए, आग ना लगा दे, ये कुछ ना कर दे, इसलिए। अच्छा, इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है। कल काफी बवाल हुआ यहाँ पर। जी बहुत ज़्यादा बवाल, लेकिन हमारे गांव में नहीं हुआ है। हाँ, राई चौराहा पे दुकानें उकानें जलाई गई हैं, हाँ। इधर उधर गाँव में जलाई गई हैं दुकानें। अच्छा। घर भी जला दिए गए हैं, गौरिया गाँव है उसमें जला दिया गया है। लेकिन हमारे गांव में ना हिंदू से कोई मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, सब एक जैसे हैं। अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने हमला कर दिया, कह रहे हैं कि जो यात्रा निकल रही थी, तो ये कौन लोग हैं? कहाँ से इस तरह के सोच वाले लोग आते हैं? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई यात्रा निकलेगी तो हमको ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचते। अगर सोचते होते तो हमारे गांव में भी बवाल होता। तो फिर कौन लोग हैं आप? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक ही कम्युनिटी से आप लोग आते हैं, तो इस तरह की बात कहाँ से आती है दिमाग में कि अगर कोई इस तरह की यात्रा निकल रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें हंगामा कर देना है? अब ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। हाँ। अब जो फिर बता, आप लोग क्यों डरे हुए जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है? तो जब बवाल हो रहा है तो हर आदमी डरेगा ना। हाँ। हाँ। अब घर फूंका जा रहा है किसी का, कहीं मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आदमी डरेगा नहीं। आपको लग रहा है? देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए हैं। मैं पीछे महाराजगंज में था, वहां मैं ढूंढ रहा था कि एक दो मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जाएं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि हिंदुओं से मेरी बात हुई, हिंदू समुदाय के लोगों से, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात हो, लेकिन ढूंढने से भी लोग नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ मुझे इकट्ठा होके मिल गए। चाचा नमस्ते, क्या नाम है आपका? हम सुन नहीं पाए थे कुछ। सुन तो रहे हैं, अभी मैंने पूछा नमस्ते तो बोले नमस्ते। सुन नहीं पाए थे तो हमने बोला नमस्ते तो वो तो सुना आपने, तो क्या नहीं सुनते हैं ये बताइए? अरे सुनना समझ नहीं पाए थे कुछ, कोई बात नहीं समझ पाए थे। वही समझते हैं जो समझना है कि जो नहीं समझना है वो भी समझते हैं।
नहीं हम सब कुछ सब अच्छा, इतना हंगामा हो गया है, जी। क्या लग रहा है कि अभी कैसा माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ माहौल तो ठीक है बाबू जी, हाँ? हमारे यहाँ ठीक है वो सब। कह रहे हैं कि बहुत डरे हुए हैं सब लोग। तो डेरे वेरे डेरे अब कहूँ हो था खड़ा माहौल तो बड़े आदमी डरा था ना सब उड़ गया था। ये जो बदमाशी किए हैं लोग, वो सब लोग कौन हैं? और हम न जान पे बाबू जी, तो हम क्या बताइए, हैं? हम न जान पे। क्या ये इस तरह की सोच हो गई है कि हिंदू निकलेंगे तो उनको पत्थर मारना है? इस नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं सब, हैं? हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ से कुछ नहीं। अच्छा, हम्म। नहीं, दूसरे यहाँ आज आपके पड़ोस में जो हुआ है, उसमें ये सब कहाँ से लोग आते हैं कि ऐसा करना है, इस तरह की चीजें? बाहर के लोग आते हैं कि मतलब यहीं के लोग हैं? बाबू जी हम यहाँ के जब हुआ तक का कोई गए नहीं कि नहीं जावे नहीं गए तो क्या बताइए। क्या सुना आप लोगों ने, क्या पता चला आप लोगों को, क्यों डरे हुए हैं? हुआ पता चला है कि वहाँ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो सब वह सती डेरा यहाँ डेरा रहे सीमेंट है, कोई कौन बार गए नहीं कि बाबू जी। कई सारे लोग घर भी बंद करके चले गए हैं, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। तो ताला तो हमारे यहाँ कहूँ न लाख है, सड़क सड़क चलते बढ़िया से आवाज जाते सब। नहीं, जिनके घर में ताला लगा हुआ है, उनके बाबू जी हम कहा जाने कि कहाँ ताला लगा है। उनसे आप लोगों का कोई नहीं है? हाँ हमसे तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। कोई लेना देना नहीं है? हम्म। उधर से अगर आवाज आएगी कि आओ निकलो बाहर, तो आप लोग नहीं निकले? हम लोग न निकले भाई। हाँ? हम आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सब बढ़िया चाहिए थे कि बढ़िया बढ़िया रहा है, सब चीज बढ़िया बढ़िया रहा है, मतलब सब लोग बढ़िया से रहें। बढ़िया से रहे। कुछ उपद्रवी लोग आ जाते हैं तो उपद्रव हो जाता है। हाँ ऊपर दरी आ जाते तो वही जाता। कुछ उपद्रवी लोग आ जाते हैं तो उपद्रव हो जाती है। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आलमीन। मोहम्मद आलम। आलमीन। यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, तो अभी जो झगड़ा हुआ, जो बवाल हो गया, उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि सुरक्षित से हर एक इंसान रहें, मिलकर चलें, और क्या सोच रहे हैं कि आज तक मैंने कोई बवाल बट्टा ना होने पाए। यही हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग वो तनका इस चीज़ को ही सोचना है। आप लोगों को कुछ बदलाव लग रहा है 2-3 दिन में? हाँ बदलाव तो लग रहा है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं। क्या बदलाव है? बदलाव यही है कि देर धातु जौन गाड़ी एजेंसी जलाए वलाए दिन गई महाराजगंज में, फूंक वूंक दिन गया है, वह है कि डरमा जैसे यहाँ पर महाराजगंज में विवाद भवा, तो जैसे गौरिया फूंक दिन गया, वैसे बेहड़ा फूंक दिन गया, ऐसे सिंघिया पर यहाँ पता रहा हमला हो जाएगा, तो वही के लिए सब मुसलमान मने डर दहशत में है कि अगर प्रशासन अगर हिसाब किताब से लग जाएगा तो आराम से नहीं मने कि मामला सब निपट जाएगा। क्या फ़ायदा है कि बवाल बट्टा से, हम लोग सब मिलकर चलें, ये हमारी सबकी इच्छा है। प्रशासन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा तो है ही, लगा है। प्रशासन लगा नहीं होता तो बहुत ज़्यादा तूफान मच जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा हो जाता तो किसका ज्यादा नुकसान होता? नुकसान तो मुस्लिम का ज़्यादा हो रहा है। कैसे? अब वही से हो रहा है, वहाँ तक जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, कुछ नहीं करना, फूंक दिन गया है तो। लेकिन कह रहे हैं पहले पत्थर तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारा था यात्रा पर। अब हमको लोगन को वहाँ पर जैसे जानकारी, तो वहाँ गया तो कोई नहीं था। अब यहाँ से जौन सिर्फ सुन के आएगा वही भी जानकारी मिलेगी, और तो हम लोग वहाँ पर गए नहीं थे। तो जस हुआ होगा तस निपटा होगा, लेकिन हम सब इस समय ये चीज़ चाह रहा हूँ कि जौने हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ये सुरक्षा हमको लोगन को मिलना चाहिए बस। और ठीक है भैया, इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है आपका? आइए आइए इधर आइए। क्या नाम है? आइए इधर आइए। क्या नाम है? सरफुद्दीन। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, वो जो लड़के की मौत हो गई, हाँ। कह रहे हैं कि मार दिया उसको, पीट पीट के मार दिया, उसके बाद गोली भी मारी, उसके बाद उसको धारदार हथियार से भी ये किया। आप लोगों को लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों ऐसे घटना घटी और क्यों इस तरह की चीजें हो गई? अब मौके पे तो वहाँ बाबूजी हम लोग गए नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ऐसे हम लोग सुने हैं केवल। हाँ मौके पे तो गए नहीं है वहाँ। तो जो लड़के की मौत हो गई, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको जो मारने वाले लोग हैं उनको सजा मिले, उनके साथ क्या हो? अब सजा तो मिलवे करी बाबूजी, कहा बात थोड़ी है। कोई भी इंसान कोई का मारी पीटी गलत हुए तो उसके तो इंसाफ होवे करी।
कोई भी हो। आप लोगों को लग रहा है कि उस लड़के के साथ, मिश्रा के साथ गलत हुआ? अब बाबूजी जैसे वहाँ मौके हम लोग ना आ रहा तो जैसे सुना जा रहा तो गलती तो उधरे से आ रहा है, जो आदमी खत्म है मान चलो तो वो तो खत्म हुआ मारे न दिन मान चलो, तो गलती तो जो कोई मारे सवाए तो करी। अब हम लोग मौके पे तो जाके देखे ना है। क्या लग रहा है गलती किसकी है? अब गलती कोई के हो मान चलो, लेकिन जैसे जो कोई खत्म होगा तो उसके परिवार वालों को तो तकलीफ रहे करी मान चलो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गलती किसकी लग रही है? अब कि गलती- वो लोग जो यात्रा कर रहे थे उनकी गलती है, या वो लोग जो यात्रा में कह रहे थे कि डीजे बंद कर दो, या जो पत्थर फेंकने लग गए? अब गलती और गलत और सही तो हुए महाराजेगंज के आदमी बताए पे है ना, जो कोई मौके पे देखे से भाली। हम लोग तो सुना गा है ना कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, कि एक आदमी मौत हो गए हुआ। अगर मान लीजिए पत्थर नहीं फेंका होता या डीजे बंद नहीं करवाने गए होते तो इतना बवाल भी नहीं होता। हाँ तब बवाल का है वो। है ना? हाँ तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा ना? हाँ तब है मान चलो कोई बवाल हुआ, तब है तो ये सब दंगा प्रसाद हुआ, वैसे थोड़ी होता। है ना? तो मुस्लिम समुदाय के लोगों में ऐसी मानसिकता या ऐसी बात उनके दिमाग में क्यों आ रही है कि हम लोगों को पत्थर फेंकना है, या कोई यात्रा चल रही है तो उसको रोकना है? तो अब जो बदतमीज लोग होते हैं तो उनके इतनी सोच ना होता, अपन जाल बवाल करते हैं मान चलो। अब हमारे गांव में तो हिंदू मुस्लिम सब हैं, लेकिन कोई जाल बवाल नहीं, कोई जाल बवाल नहीं। आप लोग इस घटना के बाद परेशान हैं, दुखी हैं? हाँ अब दुखी का जैसे पुलिस वुलिस वाला दुकान उकान बंद करवाओ थे, तेल नमक सब की चीज के दिक्कत, घंटा खंड खुआले दिए थे भाई, ये सब दिक्कत परेशानी होगा। दिक्कत परेशानी? हाँ और आगे ना कोई का गाड़ी गुप्तारी कुछ ना दिए थे, सब लोग कहते अंदर रहो शांति बनाए रहो का। 400 से ज्यादा घर हैं यहाँ पर इस गांव में मुसलमानों के, है ना? हाँ हाँ जी। और 125 यहाँ आबादी जो है 125 घर हैं हिंदुओं के। हाँ, हाँ। ये वो गांव है जहाँ पर मुस्लिम बड़ी संख्या में है, और लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग भाईचारे से